पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी थंडर सीड को लाने के लिए चला गया होता है। तब वहां पर उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके माथे पे ही थंडर सीड रखा हुआ था और वो मॉन्स्टर थंडर सीड का गार्डियन होता है। लीजी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, जहां बीस्ट ने वहां पर लीजी को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन तब भी लीजी जैसे तैसे करके उस बीस्ट को मारने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद वो वहां से मियाओ के पास आता है और उसके पास आकर उसकी जो सोल थी उसे अवेकन कर देता है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल अवेकन करने की वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीजी को कुछ दिनों बाद होश आ चुका था। होश में आने के बाद उसे उसके सामने सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसका ख्याल रख रहे थे इतने दिनों से। सभी उससे पूछ रहे होते हैं, लीजी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर लीजी बताता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग कह रहे थे मियाओ के फादर ने ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया और हम सबसे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखे, ये उनका ही घर है जहाँ पर अभी तुम बैठे हुए हो। लीजी हैरान रह जाता है कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, मियाओ के फादर ने हम लोगों का कितना अच्छे से ख्याल रखा। मियाओ वहाँ पर लीजी का शुक्रिया कर रही होती है उसकी सोल को अवेकन करने के लिए, क्योंकि काफी सालों की मेहनत के बाद आज पहली बार उसकी सोल अवेकन हुई थी, वो भी लीजी की वजह से। तीनों लड़कियां अपनी अपनी खास बनाई हुई शराब लाकर लीजी को दे देती कि लो पियो और इसे पीकर ठीक हो जाओ। लीजी बेचारा हैरान रह चुका था कि तीन तीन लड़कियों की शराब वो एक साथ कैसे पिएगा, किसी को भी मना नहीं कर सकता वरना तीनों को बुरा लगने वाला है। शॉकी उससे कह रहा होता है, मास्टर देखो ना, एक नहीं बल्कि तीन तीन लड़कियां हैं जो आपके पीछे पड़ी हुई है, आपकी तो निकल पड़ी मजे हैं, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? लीजी कह रहा होता है, अरे मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही है, मुझे तो लगता है कि ये ऐसे देख रही है कि अभी मुझे खा जाएंगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इसलिए लीजी सभी लड़कियों से कहता है, रुको रुको मुझे एक छोटा सा काम आ गया, मैं वो करके अभी आता हूँ, उसके बाद में सारी शराब पी लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने के बाद वो मियाओ का घर अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। वो जगह इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि उतनी सुंदर जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ पर घूमने पर उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब उसे सामने जो बैटल आईना बना होता है उसके अंदर मियाओ के फादर उसे दिखाई देते हैं, जो कि अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपने थंडर पावर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि अपनी थंडर स्किल को और ज्यादा अच्छे से एनहांस कर सके। उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है, उनकी पावर से तो पूरा का पूरा एरिया ही बिजलियों से भर चुका था, जो देखकर लीजी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। वो मियाओ के फादर से कह रहा था, अरे वाह आप तो कमाल के हैं, काश ऐसा हो जाता कि मैं भी ये ऐसी थंडर वाली टेक्निक को सीख जाता तो कितनी अच्छी बात होती। वो मियाओ के फादर से कह रहा था, प्लीज 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 मुझे भी सिखा दो ना, ऐसे हाथों से बिजलियां निकालना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे सीखना चाहता हूँ। मियाओ के फादर कहते हैं, तुम्हारी पावर देखकर मुझे अभी डाउट तो लगता है कि तुम यहाँ पर सीख पाओगे या फिर नहीं पाओगे, लेकिन तब भी तुमने मेरी बेटी की सोल को अवेकन किया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ट्राई करने में क्या ही जाता है, ट्राई करके देखना, सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। और अभी जो तुमने देखा ना वो मेरी सबसे बेसिक वाली ट्रेनिंग थी। जो सुनकर तो लीजी के पसीने छूट जाते कि अरे बाप रे, सबसे बेसिक वाले में इतनी ज्यादा थंडर की पावर निकल रही थी। जब ये असली पावर दिखाएगा तो लगता है कि आधी दुनिया ही हिल जाएगी। उसकी तो हवा टाइट हो जाती है कि बेसिक वाले में ही इतना ज्यादा हार्ड है, तो मैं लगता है कि बेसिक भी नहीं सीख पाऊंगा। मियाओ के फादर लीजी से कहते, देखो सबसे पहले तुम ना तुम्हारे पास जो भी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक होगी उसका इस्तेमाल करो और उसका इस्तेमाल करते हुए मुझ पे अटैक करो, मैं तुम्हारी यहाँ पर स्किल देखना चाहता हूँ। जिस पर लीजी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ मेरे वेपन का अटैक झेलने के लिए। लीजी ने अपने वहाँ पर वेपन को बाहर निकाल लिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो मियाओ के फादर के ऊपर अटैक कर सके। उसके वेपन ने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही थंडर सीड को खाया था, तो उसके वेपन के अंदर से भी थंडर पावर निकल रही होती है, लेकिन वो थंडर पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना कि मियाओ के फादर के पास थी। इस वजह से उनका भाला ही वहाँ पर पूरे के पूरे वेपन को रोक लेता है। इसलिए लीजी अब वहाँ पर अपने बहुत ही सारे क्लोन बनाता है और सारे के सारे क्लोन को वहाँ पर मियाओ के फादर की तरफ भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। लीजी पूरी जान लगा दे रहा था ताकि वो यहाँ पर मियाओ के फादर के ऊपर अटैक करके कम से कम उन्हें अपनी जगह से हिला तो सके, लेकिन मियाओ के फादर कुछ भी नहीं करते। उनका वेपन जो था भाले वाला वही सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वो अभी तक के एक सेकंड भी वहां से हिले भी नहीं थे, लेकिन तब भी लीजी हार नहीं मानता। जितना हो सकता था उतना वो अटैक करने की कोशिश करता है। काफी देर तक उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी और अपने वेपन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए वो वहां पर मियाओ के फादर के ऊपर अटैक कर रहा था। वो अपने वेपन के लाखों डुप्लीकेट बनाते हुए अब तो मियाओ के फादर को पूरी तरह से वेपन के अंदर घेर लेता है, लेकिन तब भी वो जो भाला था हर एक अटैक को झेल जाता है। भाला है कि न जाने क्या चीज है। उसके बाद तो लीजी अब सारे के सारे छोटे छोटे जो क्लोन उसने बनाए थे सभी क्लोन को मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वेपन बना लेता है, जिसके अंदर से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर की पावर बाहर निकल रही थी। और अब वो उसी वेपन को सीधा का सीधा मियाओ के फादर की तरफ भेज देता है, लेकिन इस बार भी वो भाला उस वेपन को वहां पर रोक लेता है और उसने उस वेपन को यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके
इसके बाद मियाओ के फादर वहाँ पर लीजी से कह रहे होते बढ़िया, बहुत बढ़िया, माना कि तुम नौ सीखी हो लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक किए तुमने। मेरी जगह अगर कोई और होता यहाँ पर तो कब का मर गया। मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो वहाँ पर लीजी से कहते हैं लीजी देखो, मैं कभी भी ना किसी बड़े काम के लिए चला जाता हूँ तो उसमें मुझे मेरी बेटी की बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि वो ठीक भी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तुम्हारे पास जो स्किल है ना वो बहुत अच्छी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें थंडर वाली टेक्निक भी सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम्हें ना मियाओ को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा जैसे कि तुम उसके एक मास्टर हो और वो तुम्हारी डिसाइपल है, इस तरह से तुम्हें उसे रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चलकर तुम बहुत ही ज्यादा पावर को इंक्रीज करने वाले हो। तुमने बड़ी आसानी से उसकी सोल को तो अवेकन कर लिया, इसलिए तुम उसका अच्छे से ख्याल रख पाओगे, इसलिए ये छोटा सा मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा दूंगा। लीजी ये सुनकर हैरान रह जाते कि अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर मास्टर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा नॉर्मल सा और मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, मैं मास्टर नहीं बन सकता। तभी वहाँ पर मियाओ मियाँ भी आकर सारी बातें सुन लेती है। वो वहाँ पर अपने फादर से रोते हुए कह रही थी कि नहीं फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, आपने मुझे ऐसे कैसे जाने के लिए कह दिया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और इतना कहते हुए मियाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लीजी हैरान था कि अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। वो मियाओ के फादर से कहता है सीनियर आप ही बताओ क्या मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर मियाओ के फादर कहते हैं कि अरे मुझे सीनियर मत कहो, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो, इसलिए मैं सीनियर तुम्हारे सीखने से डिजर्व नहीं करता, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को भाई कहेंगे, कैसा लगा, आज से तुम मेरे भाई हो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मैं हर चीज में तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तो मुझे बताओ कि अभी तुम्हारा अगला प्लान क्या है, अभी यहाँ से कहाँ जाओगे तुम। जिस पर लीजी बता रहा होता है कि मैं यहाँ से अपने घर पे जाऊंगा, वहाँ पर लिंग लॉन्ग है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, उसकी माँ को भी कैद करके रख लिया गया है, उन्हें ही बचाने के लिए मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। जिस पर मियाओ का फादर कहता है ठीक है, मुझे ये जरूरी काम लग रहा है, इसलिए तुम जाओ लिंग लॉन्ग को बचाओ, उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाना, मैं तुम्हें एक से एक 100 वाली टेक्निक सिखा दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, तुम उसे सीखने के बाद कभी भी खुद को कमजोर महसूस करोगे ही नहीं। जिस पर लीजी मान जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग लॉन्ग घर में बैठकर काफी ज्यादा उदास होती है। वो इंतजार ही कर रही थी कि कब यहाँ पर लीजी आएगा और कब वो उसकी माँ को बचाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा लेटर तो अभी तक के लीजी को पहुंच ही गया होगा। लेकिन तब वहाँ पर लीजी तो नहीं आता बल्कि सेकंड ब्रदर का बेटा हाउकी आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो लिंग लॉन्ग से कह रहा था अरे काफी ज्यादा उदास बैठी हो, तुम्हें पता है ना कि आज तो बर्थडे वाला दिन है, आज तो खुशी का दिन होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि जरा तुम्हारे साथ भी खुशियाँ मना ली जाए, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आया, तो आओ और मुझे थोड़ा सा खुश कर दो। लिंग लॉन्ग कह रही होती मेरी माँ अभी काल कोठरी के अंदर कैद है, तुम मुझे यहाँ पे बोलते हो कि मैं बर्थडे मनाऊं वो भी खुशी से, दफा हो जाओ यहाँ से उससे पहले कि मेरा यहाँ पर दिमाग गर्म हो जाए। बाकी कह अरे अफसोस की बात है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, तुम्हें पता है जब लड़कियाँ गुस्सा होती है ना तो मुझे वो और ज्यादा सुंदर लगने लगती है, तुम्हें खाना नहीं चाहिए क्या, मैंने सुना कि तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। लिंग लॉन्ग को बहुत भूख लगी थी, जैसे वो खाना लेने वाली होती है हाउकी वहाँ पर हाथ हटाते हुए कहता है कि अरे मैंने खाना तुम्हें दे दिया तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कुछ दोगी तो बताओ। इसके बाद वो लिंग लॉन्ग को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था तुम मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यार से खुश करो, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा खाना ला कर दूंगा। लिंग लॉन्ग के मना करने पर वो उसे एक घसीट के थप्पड़ मारता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। बेचारी लिंग लॉन्ग की तो यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद जैसे वो दोबारा से लिंग लॉन्ग के ऊपर अटैक करने वाला था तभी वहाँ पर लीची का वेपन उड़ते हुए आता है जो बाओकी के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि उसके दांत वांत सब टूट जाते हैं, थोपड़े का स्ट्रक्चर ही बदल गया था उसका। बाओकी कहता है कौन है तुम और किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आकर मुझ पे अटैक करने की, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। लेकिन लीची का वेपन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कई सारे अटैक वहाँ पर बाओकी के ऊपर करते हुए उसकी हालत खराब कर रहा होता है। पूरी तरह से बाओकी का वहाँ पर अंचर पंचर ढीला हो चुका था, उसकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। तब वहाँ पर लीजी आता है, उसे देखकर तो लिंग लॉन्ग इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर लीजी आ गया, मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे गले लगाते हुए कहती तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मुझे लगा था कि तुम नहीं आ पाओगे लेकिन तुम आ गए हो ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लीजी कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई वरना मैं पहले आ गया होता, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। लिंग लॉन्ग बताती तुम्हारे जाते साथ ही मेरी माँ को सेकंड ब्रदर ने काल कोठरी के अंदर कैद करके रख दिया, उसने तो मुझे भी रख दिया था लेकिन यहाँ पर कुछ देर पहले इसने बाओकी ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला ताकि मेरे साथ गलत हरकत कर सके, लेकिन सही टाइम पे तुम आ गए। जो सुनकर लीजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता। वो कहता है चलो अब सबको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, सबसे पहले तुम्हारी माँ को बचाते हैं, उसके बाद सारे लोगों को उसकी औकात दिखा देंगे। जिसके बाद सभी वहाँ से काल कोठरी में आ जाते ताकि वहाँ आने के बाद लिंग लॉन्ग की माँ को बचाया जा सके। लिंग लॉन्ग जैसे ही अपनी माँ को काल कोठरी के अंदर देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे अफसोस भी लग रहा था कि उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया होता है, पूरे बदन पे चोटों के निशान थे। लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि असल में यहाँ पर लिंग लॉन्ग की माँ को क्या हुआ। उसे पता चलता है कि यहाँ
पर तो इनके अंदर किसी खास तरह का पॉइजन डाला गया है। इसलिए लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगलोंग की माँ को वहाँ पर ठीक करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से कुछ ही टाइम के अंदर वो ठीक भी हो जाती है। वो लीजी को गले लगाते हुए कह रही होती है, बच्चे तुम वापस आ गए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम आखिरकार यहाँ पर वापस आ गए। तुम आ गए हो ना, मैं अपना सारा दर्द भुला चुकी हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर दोगे। लीजी भी कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा, सभी लोगों को उनके किए की सजा दूंगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।